मैं प्रोफेसर सीएम अग्रवाल कुमाऊं विश्वविद्यालय अल्मोड़ा परिसर में विगत 36 वर्षों से अध्यापन कार्य कर रहा हूं और आज का मेरा टॉपिक है युग युगीन महिलाएं। इसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि किस तरह से भारत में महिलाओं की स्थिति में उतार चढ़ाव होता रहा है। सर्वप्रथम जो हमारा ऐतिहासिक स्रोत है वह है एपिक्स, इंडियन एपिक्स। इसमें रामायण और महाभारत आते हैं और इसमें महिलाओं की स्थिति का वर्णन मिलता है। इस समय महिलाओं की स्थिति काफ़ी पूजनीय थी और उन्हें समाज में सम्मान प्राप्त था और उन्हें माता के रूप में, पत्नी के रूप में, ये पुत्री के रूप में निश्चित रूप से आदरणीय स्थान प्राप्त था। वेदों में, इसके बाद वैदिक युग आता है, वेदों में भी जो महिलाओं की स्थिति थी, भारतीय नारियों की स्थिति थी, वो बहुत अच्छी थी और इसका कारण ये रहा है कि उस समय के लिखे गए ग्रंथ नारी सम्मान की बात करते हैं और महिलाएं जो थी वे रिलीजियस डिस्कोर्सेज में भी भाग लिया करती थी। अपाला, घोषा, लोपामुद्रा आदि इस युग की प्रसिद्ध विदुषी शासिकाएं थीं जो कभी कभी शास्त्रार्थ में पुरुषों को भी पराजित कर दिया करती थीं। इसके बाद मनुस्मृति, मनु जो हैं वो नारियों की संरक्षण देने की बात कहते हैं और कहते हैं कि नारी जो है वो कभी स्वतंत्र नहीं होती, ये पुत्री के रूप में पिता के अधीन रहती है, युवावस्था में पति के अधीन रहती है और वृद्धावस्था में बेटे के अधीन रहती है। तो इस तरह से मनु जो है वह नारी की पराधीनता या संरक्षण की बात कहते हैं। और वर्धन युग तक, हर्षवर्धन की 647 ईस्वी में मृत्यु हुई और उस समय तक महिलाओं की स्थिति जो थी लगभग सामान्यतया ठीक ही रही है। कुछ उतार चढ़ाव होते रहे हैं। विदेशी आक्रांताओं के समय महिलाओं की स्थिति थोड़ी दयनीय हो गई, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर के हम लोग देखें तो हर्षवर्धन की मृत्यु तक 647 ईस्वी तक स्थिति बहुत अच्छी थी, वो पूजनीय थी। और लेकिन 647 ईस्वी में हर्ष की मृत्यु के बाद भारत की राजनीतिक विशृंखलता हो गई और एक एक करके जो शक्तिशाली राज्य थे छोटे छोटे भागों में बढ़ गए और यहाँ पर बाह्य आक्रमण होने लगे। इस काल में 647 से लेकर के 1000 तक का जो काल है, इसे हम लोग करीब करीब राजपूत काल कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत से राजपूत शासक ने राज्य किया, पैरेलल डिनेस्टी चलती थी। तो इसमें चूंकि राजपूत जो थे ये सुरा और सुंदरी में अपने को व्यस्त रखते थे, इसलिए इस समय की महिलाओं की स्थिति जो थी वो भोग्या की तरह से हो गई थी, उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था। और उसके बाद तुर्की पीरियड में जब भारत में महमूद गजनवी की और मोहम्मद गोरी के आक्रमण हुए, उसके बाद भारत में 1206 ईस्वी में मुस्लिम आधिपत्य गुलाम वंश के रूप में शुरू होता है। तो उस समय से नारियों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई। उन्हें मात्र घर की चारदीवारियों में कैद रहना पड़ता था। पर्दा प्रथा, बहुविवाह, विधवा विवाह की अस्वीकृति और आदि जैसी कुप्रथाएं जो थी वो घर कर गई थी। हिंदू लोग अपनी कन्याओं का बहुत छोटी उम्र में विवाह कर देते थे ताकि उन्हें डर था कि कहीं मुस्लिम शासक उन्हें उठा ले जाएं, क्योंकि मुस्लिम शासक जो थे सुरा और सुंदरी के बहुत प्रेमी थे और अपने हरम में हजारों की संख्याओं में महिलाएं रखा करते थे। उनका अनुकरण करते हुए उनके कुलीन जो थे, आबियात वर्ग के लोग थे, वे भी अपने हरम में बहुत संख्या में महिलाएं रखा करते थे। तो इस तरह से महिलाओं की एक प्रकार से बंधनी हो गई और इसका बहुत अच्छा विवरण अमीर खुसरो ने अपने ग्रंथों में किया है। महिलाओं की शिक्षा के प्रति बहुत उदासीनता हो गई और शिक्षा एक प्रकार से उनके लिए अपेक्षित हो गई। अब हम आपको बताएंगे कि सल्तनत काल में महिलाओं की क्या स्थिति रही। सल्तनत काल में महिलाएं घर की चहारदीवारी में ही कैद रहीं और उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय रही। मुगल काल के आते आते महिलाओं की स्थिति भी सल्तनत काल के अनुरूप ही रही,
लेकिन अकबर के समय में थोड़ी-सी स्त्रियों की स्थिति अच्छी रही, क्योंकि अकबर ने ये शैतानपुरा नाम की एक जगह थी, जहाँ की वेश्याएँ रहा करती थीं, तो वहाँ उसको शहर से बाहर उसने स्थापित किया और इस तरह से पर स्त्री गमन की जो प्रथा थी, उसको अकबर ने बहुत हद तक चेक किया और महिलाओं की शिक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए अकबर ने बहुत अधिक प्रयास किया। और शिक्षा का जहाँ तक प्रश्न है, महिलाओं की जो शिक्षा थी, प्राचीन भारत में तो अच्छी स्थिति रही, लेकिन मध्यकाल में केवल ये आभिजात्य वर्ग तक, राज परिवार तक ही सीमित रही। यद्यपि जहान आरा, रोशन आरा, गुलबदन बेगम ऐसी महिलाएं थीं जिन्होंने बहुत अच्छे-अच्छे ग्रंथ लिखे, लेकिन सामान्य महिलाओं की शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि पर्दा प्रथा के चलते उन्हें पब्लिक शिक्षण संस्थाओं में वो नहीं भेजा जा सकता था। हिंदू लोग इस बात से डरते थे कि कहीं उनकी कन्या का अपहरण न हो जाए। प्राचीन भारत में महिलाओं को जो पूर्ण शिक्षा मिलती थी, उनकी पूरी सुविधा थी, वह मध्यकाल में अवसान की ओर रही, लेकिन आधुनिक भारत में फिर उनकी शिक्षा के अनेक उन्नत प्रयास किए गए। महिलाएं जो थीं राजनीति में भी भाग लेती थीं, जैसे हर्ष की बहन थी राजश्री, उसने भाग लिया। इस दिल्ली सल्तनत में रजिया थी, जो कि 4 वर्षों तक वो शासिका रही। जहांगीर के शासनकाल में नूरजहाँ की बहुत भूमिका रही। यमुन्निसा, मेहरुन्निसा आदि ने भी राजनीति में भाग लिया। आधुनिक काल में सोशल रिफॉर्मर्स, जो सामाजिक सुधारक थे, राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद विद्यासागर, इन लोगों ने महिलाओं की दीनहीन दशा के सुधार के लिए अथक प्रयास किए और इनके प्रयासों के फलस्वरूप महिलाओं की स्थिति फिर उन्नत होने लगी थी। और स्थिति ये है कि आज के युग में महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों से कंधा मिलाकर के चल रही हैं। हमारे देश में अगर स्थिति देखी जाए महिलाओं की, तो बहुत उन्नत हो रही है। हमारे देश ने महिला प्रधानमंत्री, सशक्त महिला प्रधानमंत्री को जन्म दिया। हमारे देश की राष्ट्रपति जो हैं वो महिला थी, और भी अनेक कंपनीज की चेयरमैन या बहुत उच्च पदों को महिलाएं सुशोभित कर रही हैं, और युवाओं से अधिक युवतियां जो हैं शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं, चाहे किसी तरह की हो, टेक्निकल एजुकेशन हो या अन्य तरह की शिक्षा हो। आर्मी में भी उनका कम महत्वपूर्ण योगदान नहीं है, लेकिन इस स्थिति को कभी कदापि अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि आज के समाज में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। उनका यौन शोषण जो है, ये बहुत बड़ी आज की त्रासदी है, और इसे दूर करने के लिए हमें सख्त कदम उठाने चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर के हम कहेंगे कि प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, मध्यकाल में बहुत बुरी हो गई, लेकिन आधुनिक काल में महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ, जिसमें सामाजिक सुधारकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ईश्वरचंद विद्यासागर ने नारी शिक्षा के प्रति जो कदम उठाए हैं, नारी शिक्षा के लिए जो प्रयास किए हैं, वे स्तुत्य हैं। और स्वतंत्रता के बाद गांधी युग में भी महिलाएं जो थी देश की राजनीति से जुड़ी, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि वह देश कभी तरक्की नहीं कर सकता जहाँ की आधी पॉपुलेशन जो है वह किचन में बैठे। उनका मास मूवमेंट तभी सफल हुआ भारत की स्वतंत्रता में, जब महिलाओं को उन्होंने अपने साथ लिया। और स्वतंत्रता के बाद महिलाओं का योगदान, महिलाओं के विभिन्न क्षेत्रों में हुए योगदान, यहाँ की महिलाएं अंतरिक्ष में जा रही हैं। हमने आपको बताया प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ऐसे पदों को सुशोभित कर रही हैं, पार्लियामेंट में एक बड़ा प्रतिनिधित्व कर रही हैं, और साथ ही साथ ये गांव में जो ग्राम पंचायतें हैं उनमें भी उनकी बड़ी महती भूमिका रही है। बस आवश्यकता है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की, ताकि वे पुरुषों की दूषित मानसिकता से अपने को मुक्त और उन्मुक्त कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद।